Hey everyone, welcome back to my YouTube channel again. So लास्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सोशल चेंज के बारे में, यूनिट 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम यूनिट 1 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आप इस सिलेबस में देख सकते हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो लॉ के द्वारा समाज में जो जो परिवर्तन हुए हैं, जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसी को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने ये बेसिक मीनिंग बता दिया, बाकी आगे हम देखते हैं कि और डिटेल में हम इसे जानेंगे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और लॉ का क्या रिलेशन है और कैसे डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी का। जैसे मैंने एक जनरल क्वेश्चन बना लिया, जैसे ऊपर लिखा है ऑल अबाउट लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग मैंने साइनॉप्सिस बनाए हैं। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, तीसरे में बताया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और फोर्थ है हमारा रिलेशन बिटवीन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे है, नेक्स्ट हेडिंग है हाउ लॉ हेल्प्स टू डू चेंज रिगार्डिंग द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक हेडिंग इसकी बनाई है। दूसरा बना सकते हो केस लॉज, इसमें ऐड कर सकते हो आप। कंक्लूजन भी आप फिर नेक्स्ट हमारे लास्ट में कंक्लूजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कुछ करंट से रिलेटेड कुछ लिखना चाहो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है जैसे प्रायर टू द एडवांस ऑफ industrialization and modernization, society was primarily governed by morals, ethics, principle and religious sanction। जब तक सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई थी, मॉडर्नाइज नहीं हुई थी, तो सोसाइटी जो है वो बस एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स पे चलती थी। हाउएवर विद द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम अ रिलीजन स्टेट टू सेकुलर स्टेट, सो देयर आर टू मोड्स ऑफ चेंजिंग। हम देख सकते हैं इस चेंज में दो तरीके के मोड्स हैं कि किस तरह लॉ ने सोसाइटी को चेंज किया और सोसाइटी किस तरह लॉ को चेंज करती है। तो एक बेसिक सा आप इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन। फिर नेक्स्ट है हमारी हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। अब लॉ का क्या जो बेसिक मीनिंग है आपको वो बताना है। जैसे कि ये है, लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉज या रूल्स that governs the peaceful coexistence of two people in the social setting। मतलब सोसाइटी में रहने के लिए एक लॉ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पीसफुल मेंटेनेंस बनाए रखता है, जिससे इंडिविजुअल और सोसाइटल इंटरेस्ट जो है वो हमारा बैलेंस रहता है। रिगार्डिंग द लॉ, ब्लैक स्टोन जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उनकी बहुत फेमस डेफिनेशन है। वो कहते हैं लॉ इज़ अ रूल ऑफ बिहेवियर इम्पोज बाय अल्टीमेट पावर इन द स्टेट। व्हाट इज़ प्रॉपर क्या है और व्हाट इज़ ईविल क्या है, इट इज़ डिसाइड बाय द लॉ विच इज़ इम्पोज बाय द सुपीरियर ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो इम्पोज होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, वी कैन से दैट लॉ इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स established by the society for the administration of the human rights, जिससे हमारे ह्यूमन राइट्स या हमारे फंडामेंटल राइट्स आप कह लो, दोनों राइट्स जो है उसको मेंटेन करके रखा जा सके, उसको बैलेंस बनाए रखें। इसमें लॉ जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो लोग जो हैं वो इधर उधर भागेंगे, वो एक स्टैटिक रूप से नहीं रहेंगे। अब जानते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को। इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सोसाइटी वर्ड जो है वो क्या रेफ़र करता है। तो आइए जानते हैं। सोसाइटी का मतलब होता है टू इस रेफर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बॉन्डेड टुगेदर बाय लॉ, कल्चर एंड सोशल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, जो एक दूसरे से सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ अब इस सोसाइटी में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होता है, सोशल वैल्यूज़ चेंज होते हैं, तो ये होल प्रोसेस जो है इसी को ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि लॉ जो है वो कैसे हेल्प करता है सोसाइटी में चेंजेस लाने में, जिसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो हम अगर देखें इसमें कि जब भी लॉ चेंज लाता है सोसाइटी में, तो एक तरीके से का वो एक मार्क द बिगनिंग होता है। उसमें क्या होता है, उससे सोसाइटी की तो ग्रोथ, सोसाइटी की, कम्युनिटी की, सब की ग्रोथ होती है।
हम अगर हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं उनसे भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि हमारी सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने जब फीमेल्स को पढ़ाना शुरू किया था तो इसको एक बहुत बुरा मानते थे। लोग कहते थे कि क्यों पढ़ा रहे, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, ऐसा वैसा। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद फिर जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये एक तरीके से एक मूवमेंट बन गया। अब जब मूवमेंट बन गया तो लोग इससे जुड़ते रहे और फीमेल्स को स्कूल कॉलेजेस भेजते रहे पढ़ने के लिए, लोगों में अवेयरनेस जागी। इससे क्या हुआ, ये पहले इससे जो समाज में बदलाव आया, एक परिवर्तन आया कि लॉ, फिर जो लॉ बना दिया गया ना, उसको एक ऑब्लिगेटरी लॉ बना दिया गया। तो ये एक कंपलसरी होगा कि हाँ आपको भेजना है। ये चीज़, ये था हमारे हिस्टोरिकल का। इसी तरीके से हमारे करंट का भी होता है। कुछ हम जजमेंट्स को देखेंगे कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट्स दिए वो भी काफ़ी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया जो क्रीमी लेयर से डील करता है। लिली थॉमस वाला केस हो गया। और आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस की बात करता है। और आपका मोहिनी जैन, ये आपकी फ्री एजुकेशन की बात करता है ये केस लॉ। फिर नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूज़न। मैंने इन जो केस लॉज है इनको डिटेल में नहीं लिखा है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा इन्हें डिटेल में। और आप फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूज़न, जो सारे आपको जो पढ़ के जो भी समझ में आता है, लास्ट में कंक्लूज़न हमेशा छोटा ही रखना चाहिए, 3 4 5 लाइन का काफ़ी इनफ रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे।